उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ऐसे नेता हैं जो कई वर्षों से अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच रहकर सामाजिक कार्य कर जनसेवा कर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव का अलार्म बजता है वैसे ही कुछ दल बदल अवसरवादी और कई राजनीतिक दलों के गठबंधनों से अपनी जमीन तैयार किए हुए जमीनी नेताओं को पीछे धकेल दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट मिल जाते हैं। ऐसे में कुछ नेता तो पार्टियां बदल लेते हैं और कुछ भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं कि वो अपनी पार्टी के प्रति वफादार ही होते हैं, चाहे उन्हें टिकट मिले या ना मिले। आज हम आपको ऐसे ही एक नेताजी से रूबरू करा रहे हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से श्यामलाल उर्फ बच्ची सैनी। इन्होंने पिछले 5 वर्षों से जनपद की खतौली विधानसभा में लोगों के बीच रहकर उनके दुख दर्द में बांट रहे थे और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी। लेकिन अब उनकी पार्टी ने चुनाव में दूसरे नेताजी को मैदान में उतार दिया और नेताजी को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर उन लोगों के लिए ही प्रचार करने का कठिन कार्य में लगा दिया जिन्होंने उनकी जमीन तैयार की थी। स्टार प्रचारक बनाया, आप टिकट की लाइन में भी थे और आपका यहाँ मतलब काफ़ी वर्षों से आप एक सीट पर काम कर रहे थे, लेकिन आपको स्टार प्रचारक बनाया गया तो आपको भरोसा जताया गया अखिलेश जी का द्वारा। तो जीत का आधार क्या है आपने प्रत्याशी के लिए आपका? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, पत्रकार बंधुओं का, कि उन्होंने इंटरव्यू लेने का मुझे अवसर दिया। आज मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति में सन 1997 से हूँ और 97 से अब तक मैं इससे पहले किसी भी दल में नहीं था और आज मैं ऐसे ओहदे पर हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश में अगर मुझे लोग जानते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की वजह से जानते हैं। उन्होंने कई बार मुझे लोकसभा का प्रभारी बनाया, विधानसभा का प्रभारी बनाया और मैं अभी वर्तमान की सरकार में भी टिकट की लाइन में था और 2012 में मैं चुनाव लड़ा था पर चंद वोटों से हार गया था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फिर सम्मान कहीं ना कहीं देने का काम किया, मुझे स्टार प्रचारक बनाया। जनपद मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, मैं 6 की 6 सीटों पर वर्तमान में कार्य कर रहा हूं और 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन के समय में और गठबंधन के रूप में जो भी प्रत्याशी है वो जीत के जाएंगे, मैं ऐसा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जनपद की 6 सीटों में से 2 सीटें आपके समाज की मतलब सैनी समाज प्रभावित करता है, खतौली और मीरापुर। तो वो वहाँ पर और विरोध जिनका हो रहा है वो आप पर आरोप लगाए थे कि आप लोग मतलब समाजवादी पार्टी विरोध करा रही है उनके या लोकदल विरोध करा रही है, क्या है सच्चाई? खतौली विधानसभा पे सैनी समाज काफ़ी रहता है और मीरापुर पे भी काफ़ी समाज रहता है। जो इससे पूर्व में यहाँ पे अवतार बढ़ाना कहा जाता है वो भारतीय झगड़ा पार्टी के विधायक था। मैं इस विधानसभा को रणवा और विधवा के रूप में देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चुनाव लड़ने के बाद सरकार रही भाजपा की, लेकिन वो यहाँ पर कहीं भी किसी समाज के बीच में ना उपस्थिति दर्ज करा पाया, ना विकास करवा पाया, ना उन लोगों जिन लोगों ने वोट दिया ना उनका सम्मान कर पाया। इसलिए यहाँ से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के विपरीत यहाँ से वोट करने का काम अति पिछड़ी जातियाँ कर रही है, चाहे वो सैनी हो, पाल हो, कश्यप हो, बिंद हो, प्रजापति हो, विमान हो। ऐसा कोई समाज नहीं है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भरोसा ना कर रहा हो। प्रत्येक वर्ग उन पर भरोसा कर रहा है, चाहे वो जाट हो, चाहे मुस्लिम हो। ऐसी भरपूर सीट जिसे मीरापुर कहा जाता है, वास्तविकता में ही बहुत मजबूती सीट है। सबसे ज़्यादा सीट अगर वोटों से जीतने जाने वाली है तो बुढ़ाना सीट और मीरापुर सीट, हम 6 की 6 सीटों पर लीड कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जनपद मुजफ्फरनगर से टुकड़ा साफ होने जा रहा है। तेरह के दंगे को लोग कहते हैं भूल गए, लेकिन कहीं ना कहीं आकर सामने आके खड़ा होता है। तो इस जो गठबंधन है, गठबंधन में क्या जाट और मुस्लिम की क्या भागीदारी रहेगी? 2013 में जो थोड़ा बहुत जनपद मुजफ्फरनगर वैसे तो 2 आब नदी के बीच में बसा हुआ है, गंगा जमुना की तहजीब है और जनपद मुजफ्फरनगर मिठास के नाम से बड़ा चर्चित और प्रसिद्ध है। ये मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह करना जानता है और मेहमान नवाजी में बड़ा चर्चित और प्रसिद्ध रहता है। जो 2013 का मामला था, जब थोड़ी सी खाई एक दूसरे के समाज में फटी थी, मुस्लिम में, चौधरियों में,
लेकिन जब ये दोनों एक जगह बैठ गए तो अन्य समाज को भी उन्हें लगाव हुआ और दोनों और अन्य समाज भी गठबंधन के साथ जा रहे हैं। पिछड़ी जाति सब गठबंधन को वोट कर रही है। कितने % मान रहे हैं कि जाट गठबंधन के साथ है? जाट 70% कम से कम गठबंधन के साथ रहेगा और चौधरियों के साथ अति पिछड़ी जाति अभी साथ रहेंगी। जब जब अति पिछड़ी जिसके साथ लगती है उसकी सरकार बनाते हैं। चाहे 2007 का मामला हो, बसपा की सरकार देखी, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इस बार फिर अति पिछड़ी समाजवादी और गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये एक इतिहास होगा कि यहाँ से जनपद मुजफ्फरनगर से 6 की 6 सीटें निकाल के समाजवादी और गठबंधन को जाएंगे और सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। पहले चरण के है इंतजार, देर मत कीजिए, एडमिशन आरंभ हो चुके हैं। ऊंच